महादेव का सबसे बड़ा रहस्य। क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ? जब भी संसार में भगवानों की बात होती है तो एक नाम सबसे अलग दिखाई देता है। वो नाम है भगवान शिव। शिव, महादेव, महाकाल, नीलकंठ और भोलेनाथ। इनके जितने नाम हैं उतनी ही रहस्यमयी कहानियां भी हैं। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में आता है, आखिर शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें देवों के देव कहा जाता है? और क्यों कहा जाता है कि वो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा था जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न धरती, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। और उसी अनंत शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति थी शिव। इसलिए कई ग्रंथों में कहा गया है, शिव ही सृष्टि का आरंभ है और शिव ही अंत। शिव का रूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहां अन्य देवता स्वर्ण आभूषणों से सजे रहते हैं, वहीं शिव का श्रृंगार बहुत साधारण है। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में सर्प लिपटा रहता है, जटाओं से गंगा बहती है और हाथ में त्रिशूल। उनका निवास भी किसी महल में नहीं बल्कि कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर बताया जाता है। ये सब दर्शाता है कि शिव संसार की भौतिक वस्तुओं से परे हैं। कहा जाता है कि शिव का हृदय बहुत सरल है। वो अपने भक्तों की भक्ति देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोले का अर्थ होता है सरल और निष्कपट। कहा जाता है कि शिव को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा, बस इतना ही पर्याप्त है। शिव की महानता का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है समुद्र मंथन की कथा में। इस घटना को समुद्र मंथन, लेकिन महादेव की कहानी केवल त्याग और करुणा की नहीं है। उनकी कथा में शक्ति, तपस्या, प्रेम और रहस्य भी छिपा है। और इन्हीं कथाओं में छिपा है वो कारण जिसकी वजह से महादेव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय में लंका का राजा था रावण। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और साथ ही शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। कहा जाता है कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो जंगलों में बैठकर ध्यान करता, उपवास करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन जब भी महादेव प्रकट नहीं हुए तो उसने एक और कठिन संकल्प लिया। कथा के अनुसार उसने अपने सिर को काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। जब उसने अपना 10वां सिर काटने की तैयारी की तब महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उसकी भक्ति देखकर उसे जीवन दान दिया और उसे अत्यंत शक्तिशाली वरदान प्रदान किया। ये घटना बताती है कि महादेव अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर कभी भी उसे निराश नहीं करते। लेकिन कभी कभी महादेव का यही भोलेपन संसार के लिए समस्या बन जाता है। एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। उसने भी शिव की कठोर तपस्या की। जब महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने मांगा कि जिस व्यक्ति के सिर पर वो हाथ रखे वो तुरंत भस्म हो जाए। महादेव ने बिना सोचे समझे उसे ये वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में घमंड आ गया और उसने उसी शक्ति को महादेव पर आजमाने की कोशिश की। तब संसार संकट में पड़ गया। देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने स्वयं अपने सिर पर हाथ रख दिया और उसी क्षण वो भस्म हो गया। ये कथा हमें बताती है कि महादेव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्तों को वरदान देने में कभी संकोच नहीं करते। महादेव की कथा केवल तपस्या और युद्ध की नहीं है, उनकी कहानी में प्रेम भी है। ये प्रेम है माता पार्वती का। कहा जाता है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया और भोजन तक छोड़ दिया। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर अंततः शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह
ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। शिव का निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत। ये पर्वत आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास कई अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां समय की गति अलग महसूस होती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि वहां पहुंचकर उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों का मानना है कि यही वो स्थान है जहां महादेव आज भी ध्यान में लीन रहते हैं। महादेव की पूजा ज्यादातर शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग सृष्टि की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का कोई आरंभ नहीं था और कोई अंत भी नहीं। वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक था और वही ऊर्जा आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजी जाने लगी। महादेव की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है सावन। इस महीने में लाखों भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि सावन में की गई पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी कारण कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके जल चढ़ाते हैं। लेकिन महादेव का यही भोलेपन कभी कभी संसार के लिए संकट भी बन जाता है। एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। उसने भी वर्षों तक कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। जब महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। महादेव ने बिना किसी संदेह के उसे ये वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा कि अब वो पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है और उसने उसी शक्ति को महादेव पर ही आजमाने की कोशिश की। तब संसार संकट में पड़ गया। देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने नृत्य में उलझा लिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने वही मुद्रा दोहराई और अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और उसी क्षण वो स्वयं भस्म हो गया। ये कथा हमें बताती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। महादेव की कथा केवल तपस्या और शक्ति की नहीं है, ये प्रेम की भी कहानी है। ये प्रेम है माता पार्वती का। कहा जाता है कि पार्वती ने बचपन से ही ये संकल्प लिया था कि वो शिव को ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन शिव गहन ध्यान में लीन रहते थे और संसार की किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता था। तब पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया, उपवास किया और भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर अंततः शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह देवताओं के इतिहास का सबसे भव्य विवाह माना जाता है। महादेव का निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत। ये पर्वत आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि वहां पहुंचने पर उन्हें एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां समय की गति अलग महसूस होती है। आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। भक्तों का मानना है कि वहां आज भी महादेव ध्यान में लीन है। महादेव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है। ये केवल एक पत्थर नहीं है, ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का कोई आरंभ नहीं था और कोई अंत नहीं था। वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक था। वही ऊर्जा आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजी जाने लगी। महादेव की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है सावन। इस महीने में लाखों भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि सावन में की गई पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी कारण कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके गंगा जल लाते हैं।
महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती। सच्ची शक्ति होती है त्याग में, करुणा में और सच्चे प्रेम में। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वही व्यक्ति वास्तव में भगवान के सबसे करीब होता है। तो ये थी देवों के देव भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसे भगवान जो संसार के सबसे शक्तिशाली भी हैं और सबसे सरल भी, जो विनाश के देव भी हैं और करुणा के सागर भी। और शायद इसी कारण दुनिया उन्हें प्रेम से पुकारती है भोलेनाथ। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।